कस्टम इंस्पेक्टर सर कैसे बनते हैं? कस्टम इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए? डिग्री कौन सी होनी चाहिए? कस्टम के ऊपर आपकी सर सीएसएस पे वीडियोस आ चुकी हैं। सीएसएस में कस्टम ऑफिसर्स कैसे बनते हैं? प्लीज़ जो निचले रैंक हैं वो भी हमें बता दें। कस्टम इंस्पेक्टर की भर्ती का क्राइटेरिया बता दें, कैसे भर्ती होते हैं, क्या क्या करना चाहिए और किस किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब किस तरह से होती है कस्टम इंस्पेक्टर की, ये सारी चीज़ें बता दें। तो आज की मेरी वीडियो जी के कस्टम इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहले जी शराइत सुन लीजिए, क्राइटेरिया सुन लीजिए कि कस्टम इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपकी तालीम जी, बीए, बीएससी और इक्वलेंट। उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर वर्ड्स, कंप्यूटर एक्सेल और कंप्यूटर एमएस पावर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये इसके साथ साथ उन्होंने लाजमी करार दिया है जी। उसके बाद फिर आपका कद जो है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। आपकी चेस्ट जो है वो 32-33 होनी चाहिए। आपकी नज़र जो है वो 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। औरतों का कद इसमें 5 फीट 2 इंच है जी, और इसी तरह से वो भी 6x6 नज़र होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। पाकिस्तानी मर्द और औरतें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। पाकिस्तानी शहरी ड्यूल नेशनैलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो इसमें भर्ती हो जाते हैं तो उनको एक नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी, यानी पाकिस्तान नेशनल होना ज़रूरी है। गैर शादीशुदा, शादीशुदा दोनों चल जाएंगे। अकलियतें भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को डीसीओ सर्टिफिकेट लेके, डीसीओ साहब के ऑफिस से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपकी माइनॉरिटीज़ दर्ज होती हैं। आपका वोटर लिस्ट नंबर, अंदराज, हर चीज़ उसमें दर्ज होता है और आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिलता है डीसीओ ऑफिस से। वो आप लेके अप्लाई कर सकते हो। वज़न आपका जो है वो बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। बीएमआई मीन बॉडी मास इंडेक्स, यानी जितना आपका कद होता है उतना आपका वज़न होता है। एक चार्ट लगा होता है, आपने देखा होगा, अक्सर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में भी लगा होता है। तो बीएमआई के मुताबिक आपका वज़न होना चाहिए जी। आपकी चेस्ट मैंने बता दिया 32-33, और इसी तरह से नज़र, हर चीज़ मैंने बता दी। अब आप सुन लें इसकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान इसकी तनख्वाह होती है। और ग्रेड 16 में जो मराहत होती हैं, BPS 16 यानी गज़टेड 2 में ये आ जाता है, तो उसकी जो मराहत है वो सारी की सारी आपको हासिल होती हैं। आपका मेडिकल होता है, फैमिली का मेडिकल होता है, आपकी रिहाइश होती है, ये सारी चीज़ें आप उसमें आ जाते हो। इंडिविजुअली रिहाइश और गाड़ी आपकी इंटाइटलमेंट पे नहीं होती। अगर आप कॉलोनीज़ में, जो कस्टम्स की कॉलोनी है, वहाँ पे रिहाइश अवेलेबल हो तो आपको मिल सकती है। बाकी आपका खाना, मेडिकल और ये सारी चीज़ें आपकी फ्री होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं दौरान ट्रेनिंग भी, और उसके बाद भी उनकी मैसिंग अपनी चलती रहती है। गैर मुस्लिम्स का 1% कोटा है जी, गौर से सुन ले। औरतों का, लेडीज़ का जो है वो 2% कोटा है। उसके साथ साथ जो फाटा है उसका 2% कोटा है। AJK का 2% कोटा है, और इसी तरह से जो गैर मुस्लिम है उनका भी 1% कोटा है। ये इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है सीटों को, जब भी ये सीट्स आएंगी। गौर से सुन ले जी। उसके बाद आपका होगा जी फिज़िकल का टेस्ट। सबसे पहले फिज़िकल मेजरमेंट और फिज़िकल का टेस्ट होगा आपका। आपकी चेस्ट मेजर होगी, आपकी छाती, आपकी कद, आपकी नज़र, और उसके बाद आपका वज़न, ये हर चीज़ देख ली जाएगी। आपकी जो नज़र है वो ऐनक, और ऐनक के बगैर 6x6 होनी चाहिए, मैंने बता दिया, मर्द औरत दोनों की। इसी तरह से आपका जो वेट है वो कद के मुताबिक होना चाहिए। 5 फीट 6 इंच आपकी हाइट है और औरतों की 5 फीट 2 इंच है। ये सारे के सारे मराहिल से आप गुजर गए। उसके बाद होगा जी आपका तहरीरी इम्तहान, रिटन इम्तहान होगा। फेडरल पुलिस कमीशन ले सकता है, OTS ले सकता है, NTS ले सकता है। जिस भी फॉर्म को कहेंगे कस्टम वाले वो ले सकते हैं। अमूमन FPSC वाले ही एग्ज़ाम लेते हैं। आपका एक पेपर 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव का हो सकता है और एक पेपर 100 नंबर का MCQs का हो सकता है। दोनों तरह से आपने अप्लाई करना है, दोनों तरह से आपने स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है और तैयारी करनी है। आपकी जो तैयारी है वो फिज़िकल भी होगी और उसके साथ साथ तहरीरी इम्तहान की भी होगी, जिसमें आपने अपने दिमाग को इंटेलिजेंस के लेवल पे लेके आना है और हर चीज़ की स्टडी करनी है। आपका जो है बाकायदा आप एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाओ कि ये टाइम मेरा स्टडीज़ का है और ये टाइम मेरा फिज़िकल का है। यानी आपने एक्सरसाइज भी करनी है, दौड़, रनिंग, पुशअप, चिनअप्स, वो भी सारे के सारे आपने लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। आप रोज़मर्रा लाइफ में भी हेल्दी रहोगे और उसके साथ साथ जो भी जॉब आती है आप उसमें अप्लाई करके आसानी के साथ कामयाब हो सकते हो। उसके साथ साथ आपने अपनी स्टडीज़ को जारी रखना होता है। मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने स्टडीज़ को किस किस तरह से करना है। आपका 50% अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है वो एकेडमिक्स का होता है और 50% आपका जो होता है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होता है। बहुत से हमने टॉपिक बनाए हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हम बच्चों को तैयार करवाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे हमसे तैयारी करते हैं, आप भी हमसे ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जी आपका होगा इंटरव्यू में भी आप कामयाब हो गए। इंटरव्यू में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, रूम में एंटर कैसे होना है।
अफसरान के सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं, आपकी आई कांटेक्ट किस किस तरह से किस किस के साथ होगी, दौरान गुफ्तगू आप क्या करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, सुकून से रिलैक्स होकर जवाब देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी अलग अलग इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ में बताई हुई हैं। वो सारी की सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के मरहले में आप कामयाब हो गए, उसके बाद होगा जी आपका फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल में आपका जो है वो पाइल्स चेक कर ली जाएगी, आपकी शुगर, आपका बीपी, सीबीसी हो जाएगा, उसके साथ साथ फिर आपकी नज़र शज़र हर चीज़ चेक हो जाएगी। यानी फाइनल मेडिकल करवाता है डिपार्टमेंट खुद। डिपार्टमेंट के बंदे साथ जाएंगे, मुख्तलिफ ब्रांचेस के, अकाउंट ब्रांच का भी बंदा साथ होता है, क्योंकि उसी मेडिकल से आपकी पे स्टार्ट होनी होती है। तो इस तरह से आपका मेडिकल हो जाता है और डिपार्टमेंट में आप आ जाते हो। उसी मेडिकल के दिन से आपकी जो है वो सीनियरिटी फ़िक्स हो जाती है, आपकी तनख्वाह फ़िक्स हो जाती है और आपकी सर्विस का आगाज़ हो जाता है। उसी दिन से आपको पे मिलना शुरू हो जाती है, चाहे वो बाद में ही मिले, लेकिन मेडिकल की डेट से ही आपकी पे स्टार्ट होगी। उसके बाद आपकी होगी जी फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में आपकी जो लिस्ट है वो हेडक्वार्टर से, कस्टम हेडक्वार्टर से आ जाएगी। उस लिस्ट के मुताबिक फिर आपको ऑफ़र लेटर जारी किए जाएंगे। वो ऑफ़र लेटर आप साइन करके दोगे। इस तरह से आप कस्टम में इंस्पेक्टर के तौर पे इंडक्ट हो जाओगे ग्रेड 16 में। उसके बाद फिर आपकी होगी जी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का दौरानिया जो है वो आपका 8 माह से 1 साल तक का हो सकता है। सम टाइम अगर इमरजेंसी हो, जल्दी फील्ड में लेके आना हो बंदों को, 6 महीने के बाद भी आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। पासिंग आउट परेड आपकी हो सकती है और उसमें फिर आपको फील्ड में ला के आपकी नौकरियां शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किन किन जगहों पे जॉब्स करनी है और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, गौर से सुन लें। आपने कस्टम ड्यूटी को चेक करना होता है। आपकी जितनी ट्रेड हो रही होती है अंदरूने और बैरूने मुल्क, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की, आपने कस्टम ड्यूटी चेक करनी होती है। आपकी ड्यूटी मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है, जिसमें एयरपोर्ट सबसे अहम है। एयरपोर्ट्स में कस्टम की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपकी कोई चीज़ स्मगल होके जा रही है या किसी पे कोई कस्टम ड्यूटी प्रॉपर पे नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोहिबिटेड है, जो मुल्क में आप नहीं ला सकते या मुल्क के बाहर नहीं ले जा सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो कस्टम ने सारे के सारे रूल्स पढ़े होते हैं, वो चीज़ वो रख लेते हैं, रोक लेते हैं और उसके बाद फिर आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी की कार्रवाई भी होती है। ये सारी की सारी चीज़ें कस्टम वाले करते हैं। उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स के साथ साथ ड्राई पोर्ट्स पे भी कस्टम की ड्यूटी होती है। कस्टम का अमला वहाँ भी तैनात होता है। आप ड्राई पोर्ट पे भी ड्यूटी करते हो, एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी करते हो। अंदरूनी बैरूनी तजारत पे नज़र रखते हो, ट्रेड पे नज़र रखते हो, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हो, चेक करते हो। आपके पास हर चीज़ की लिस्टें, चीज़ें मौजूद होती हैं कि ये चीज़ें आप मुल्क से बाहर ले जा सकते हो और ये चीज़ें जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते, प्रोहिबिटेड हैं। वो रूल्स बने होते हैं, डिफ़ाइन होती हैं चीज़ें। और इसके साथ साथ आपके पास वो लिस्टें भी होती हैं कि ये चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं आ सकती, बैन हैं, प्रोहिबिटेड हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में आती हैं, और ये चीज़ें मुल्क के अंदर आ सकती हैं। तो इस तरह से आप 2 तरह से काम कर रहे होते हो। ट्रेड में भी आपकी जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से ड्यूटी और लाइबिलिटीज़ होती है। उसके बाद आप हेडक्वार्टर पे, कस्टम के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हो। इस्लामाबाद में आपकी ड्यूटी हो सकती है, लाहौर में हो सकती है, सियालकोट में हो सकती है, जहाँ जहाँ पे कस्टम के ज़्यादातर काम है, इंस्टॉलेशन हैं, वहाँ पे ड्यूटी हो सकती है। कराची में हो सकती है, कोयटा में हो सकती है, पेशावर में हो सकती है, जीबी में हो सकती है। तो इस तरह से आप जितने पाकिस्तान में अहम एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी हो सकती है। कस्टम की इंस्टॉलेशन है वहाँ पे ड्यूटी हो सकती है। और आपने जॉब ऑफ नेचर किस तरह से रखनी है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आता हूँ अगले मरहले में। मेरी हर वीडियो के 4 से 5 मराहिल होते हैं, गौर से आप सुनते जाओ। बहुत सी चीज़ें आप करते हो, अप्रिशिएट करते हो कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए पूरी रिसर्च करके फिर लेके आता हूँ। तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल के जवाबों की तरफ। गौर से सुन ले जी। पहला सवाल, हम कैसे भर्ती हो सकते हैं? मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, तालीम बता दिया, एजुकेशन बता दी, चेस्ट, कद, छाती, हर चीज़ बता दी। उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आप भर्ती हो सकते हो। दूसरा सवाल जी, मेरा सर सी ग्रेड है बीए में, तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप सी ग्रेड वाले भी भर्ती हो सकते हो। ये कस्टम के उसमें जो है डिफाइन एरिया क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें लिखा हुआ है कि सी ग्रेड्स में अप्लाई, तो आप भी भर्ती हो सकते हो जी। क्या लड़कियां इसमें आ सकती हैं? बिल्कुल जी, गर्ल्स आ सकती हैं। 5 फीट 2 इंच कद वाली लड़कियां इसमें आ सकती हैं। उसी तरह से बीए, बीएससी इक्विवेलेंट और कंप्यूटर के तीनों पोर्शन जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर है, एमएस वर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप उसमें एलिजिबल हो, आ सकते हो। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप कस्टम की चीज़ें चेक कर रहे हो तो आपको पता हो, कंप्यूटर आप जानते हो, इसलिए ये लाजमी उन्होंने रखा है। मेरी नज़र कमज़ोर है तो क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप आ सकते हो। विद और विदाउट ग्लासेस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं।
मैं जी हिंदू माइनॉरिटी से हूँ और पाकिस्तानी हिंदू हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? सिंध लाड़काना से हूँ। बिल्कुल जी, आप इसमें आप आ सकते हो। माइनॉरिटीज़ का अकलियती कोटा भी है, वो भी मैंने बता दिया, और जनरल आप आ सकते हो। जनरल सीटों पे भी दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा वज़न ज़्यादा है जी, BMI से ज़्यादा है मेरा वज़न, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप बेटा उन डॉक्टर से मशवरा करें, DHQ से मशवरा करें या CMH डॉक्टर से मशवरा करें। आई एम नॉट अ डॉक्टर, नॉट एनी एक्सपर्ट। आप लोग उनसे मशवरा कर सकते हो। मेरी शादी हुई है जी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ मिलिट्री के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें आप शादीशुदा अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे जी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।